नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हम सीख रहे हैं पैसिव वॉइस और उसी सीक्वेंस में आज हम एक नए पैसिव को सीखेंगे। इसके पहले जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो एक मास्टर वीडियो थी। जितने भी टेंस की पैसिव हमने सीखी थी, मॉडल वर्ब की पैसिव सीखी थी, उस पर एक वीडियो था जिसमें हमने आपको एक ही वीडियो में सारे टेंस की पैसिव को सिखाया था। तो आइए अब हम पैसिव के कुछ एडवांस लेवल को सीखते हैं। ऐसी पैसिव जो हर कंपटीशन में आता है और उसी को हम सीखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पैसिव ऑफ हु एंड व्हाट। आपने क्वेश्चन वर्ड तो पढ़ा ही होगा, व्हाट व्हेन वेयर हाउ, है ना। ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। उसमें दो क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं, एक हु एक व्हाट, जिनकी पैसिव और से डिफरेंट बनती है। इसका रीजन क्या है? हु जो है वो सेंटेंस में अगर आ जाए तो वो एज अ सब्जेक्ट ट्रीट होता है, और व्हाट अगर सेंटेंस के अंदर आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। हु जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है, व्हाट जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। इसीलिए इन दोनों की पैसिव जो होती है वो डिफरेंस बनती है, अलग बनती है। ठीक, तो आइए इनको सीखेंगे। पहले हम देखो, हु जो होता हु, अगर हु सेंटेंस में आया है तब तो ये सब्जेक्ट होता है। ध्यान देना, क्या होता है ये? सब्जेक्ट। और अगर व्हाट सेंटेंस के अंदर आ गया तो ये सेंटेंस का क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। इसीलिए इन दोनों की पैसिव अन्य क्वेश्चन वर्ड से डिफरेंट होती है। ठीक है, उन्हीं को हम सीखेंगे। और ये क्वेश्चन और ये हु और व्हाट के सेंटेंस जब क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए आज इन्हीं को सीखते हैं और अपनी जो कंफ्यूजन है वो दूर करते हैं। ठीक है, तो देखें, अगर हु को बात करें, हु की पैसिव की बात करें तो उसका एक्टिव देखें कुछ इस तरह से होता है। एक्टिव वाइज देखिए, पहले हु होता है, जिस टेंस का हो उसकी हेल्पिंग वर्ब आती है। उसके बाद वर्ब की फॉर्म आती है, अकॉर्डिंग टू टेंस आती है। जो वर्ब आता है अकॉर्डिंग टू टेंस आता है, जिस टेंस का रहेगा वैसे वर्ब की फॉर्म आएगी। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो हु जो है वो किसी भी टेंस में हो सकता है। ठीक है, जब आप इसकी पैसिव बनाओगे तो इसकी पैसिव को बनाने के दो मेथड है, दोनों मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, ये होता है बाय हुम। हु को चेंज करेंगे बाय हुम में। ये एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब है, हमको लाना पड़ेगा पैसिव की हेल्पिंग वर्ब। ठीक, और पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे जो गिवन रहेगा यहां पर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क। ये फर्स्ट मेथड तो ये है। सेकंड जो मेथड है उसको देखते हैं। हु को हु ही रहने देते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव का है तो इसके अकॉर्डिंग पैसिव की हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं, पैसिव हेल्पिंग वर्ब। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म प्लस बाई क्वेश्चन मार्क। ये हो गया पैसिव वाइज होगा। ठीक है, समझ लेते हैं। अगर एक्टिव वाइज में हु सेंटेंस शुरू होगा तो हु के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब आएगी, वर्ब की कोई भी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म जो भी रहेगा आएगी, है ना, अकॉर्डिंग टू टेंस। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे तो हु को बाई हुम करना पड़ेगा, पैसिव की हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट वाला लेके आएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जब आप इसको बाई हुम से ना बना के हु से ही चेंज करेंगे, हु पैसिव की हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म प्लस बाई। ठीक है, बस ध्यान देना है। अगर एक्टिव से पैसिव में चेंज करने में पैसिव की टू हेल्पिंग वर्ब्स आ जाए तो एक तो ऑब्जेक्ट के पहले होता है और एक ऑब्जेक्ट के बाद होगा। ध्यान रखना। अभी मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। जैसे मैं लिखूं हु रोट दिस बुक। इस किताब को किसने लिखा? अब समझे, रोट क्या है? वर्ब। क्या लिखा? किताब। कौन लिखा? अब देखिए, अब देखेंगे यहां पर कौन का आंसर ही कौन लिखा, कौन लिखा। यहां पर राम लिखा
राम रोड कर सकते हो, तो हु हटा के, अगर हु हटेगा तो यहां पर सब्जेक्ट ही आएगा, इसीलिए इसे सब्जेक्ट मानकर हम लोग पैसिव बनाते हैं। ये हमारा हुआ। अब इसकी पैसिव हमें चेंज करनी है, तो देखो अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म किसी एक्टिव में आए तो पैसिव में क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म आने पर पैसिव में वाज या वर यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं, हु को चेंज करेंगे बाय हुम में, ठीक। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सेकंड फॉर्म आने पर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होती है, वाज। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक। फिर फिर क्या, थर्ड फॉर्म रिटन बाय हुम दिस बुक रिटन, ये इसकी पैसिव बन गई। अगर इस रूल से बनाते हैं, इस वाले रूल से, सेकंड से, तो क्या बनेगा, हु वाज, हु वाज, फिर क्या होगा, दिस बुक रिटन बाय, बस, हु हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म बाय। तो जो इससे फर्स्ट रूल है ये ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादातर आपको यही मिलेगा। हालांकि आप इससे इस पैसिव को इससे भी चेंज कर सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन पॉपुलर आपका जो पहला वो है, ठीक है। तो ये हु से बनने वाली पैसिव थी। अच्छा, अगर मान लो एक्टिव में एक हेल्पिंग वर्ब हो और पैसिव में दो हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ जाए, उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखें, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, कौन गीत गा रहा है, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, कौन गीत गा रहा है। अब देखो, अगर पैसिव एक्टिव में इज आर एम के साथ आईएनजी फॉर्म हो, पैसिव में इज आर एम बीइंग हो जाता है, तो इज आर एम के साथ बीइंग दो हेल्पिंग वर्ब आ गई। तब क्या करेंगे, अगर इस रूल से बनाए, बाय हुम इज आर एम पैसिव एक्टिव में हो तो पैसिव में भी इज आर एम होता है, तो इज आर लगा दिए। अच्छा, बीइंग भी होता है, तो बीइंग तुरंत यहां नहीं लगेगा, लाएंगे ऑब्जेक्ट बाय हुम इज अ सॉन्ग, सेकंड जो है हेल्पिंग वर्ब को वो हम ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। ध्यान देना, अगर किसी सेंटेंस की दो हेल्पिंग वर्ब बन गई, एक ऑब्जेक्ट के पहले आएगा और एक ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। तो बाय हुम इज अ सॉन्ग बीइंग थर्ड फॉर्म संग, ठीक। अगर इसको हम हु से बनाए, हु इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय, ठीक है। तो ये इसकी पैसिव बन गई। तो ये था हु से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसकी पैसिव अलग क्यों बनती है, ये मैंने आपको बताया, और कैसे बनती है वही मैंने आपको समझाया। तो अब आइए इसके बाद हम व्हाट को देखते हैं, ठीक है। व्हाट की पैसिव अलग क्यों बनती है, क्योंकि व्हाट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हु सेंटेंस का सब्जेक्ट था, वैसे व्हाट जो होता है वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। व्हाट, इसको देखते हैं। देखें एक्टिव वाइज, व्हाट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, क्या अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद वर्ब की फॉर्म आ सकती है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आएंगी फॉर्म। उसके बाद सॉरी, उसके बाद आता है सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगा। व्हाट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और क्वेश्चन मार्क आता है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता क्योंकि तो व्हाट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये एक्टिव वॉइस की है, ठीक है। अब इसकी पैसिव अगर हमें बनाना हो, व्हाट, अब की बार जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो पैसिव वॉइस की आएगी, ठीक। उसके बाद थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, याद रखना, व्हाट है तो व्हाट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस की, हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की लगाएंगे।
उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखें। व्हाट डज सी ईट, व्हाट डज सी ईट, वो क्या खाती है। देखें, व्हाट है, हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस की डज है, सब्जेक्ट है शी, वर्ब है ईट। अब इसकी पैसिव बनाना है, तो व्हाट है तो व्हाट लगाओगे। डू डस चीज किस में होता है पैसिव में, इज आर एम में। व्हाट इज थर्ड फॉर्म ईटन, व्हाट इज ईटन बाई, सब्जेक्ट क्या है हर। देखें, व्हाट डज सी ईट, व्हाट इज ईटन बाई हर। ठीक है, आइए एग्जांपल देखिए जिसमें टू हेल्पिंग वर्ब्स आए। व्हाट हैज ही डन, उसने क्या किया है। अब देखें, हैज है आया है, व्हाट है तो व्हाट लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब यहां पर हैज है, हैज को जब आप पैसिव में चेंज करोगे तो हैज है बीन आता है, तो व्हाट हैज बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, व्हाट हैज बीन डन बाई हिम, व्हाट हैज बीन डन बाई हिम। तो इसकी क्या बन गई, पैसिव। तो दोस्तों, आज हमने हु और व्हाट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस की पैसिव को सीखा। ये अलग क्यों बनता है ये मैंने आपको बताया, ये कैसे बनता है पैसिव वो भी मैंने आपको समझाया। तो आई थिंक आपको आज ये पैसिव अच्छे से समझ में आई होगी। अब एग्जाम में व्हाट या हाउ से कोई भी सेंटेंस आएगा आपसे छूटने वाला नहीं है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हाँ दोस्तों, हमारी जो है पैसिव वॉइस के जो एक्सरसाइज जो यूपी बोर्ड के या किसी भी एग्जाम में आए हैं वो मैं आपको लाइव लेके पढ़ाता हूँ। शाम को 8 बजे आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी एक्सरसाइज पैसिव की कर सकते हैं। धन्यवाद।